ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल जरूर कर रहा है। ईरान का विध्वंसक मिसाइल हमला इजराइल पर खैबर मिसाइल से अटैक किया गया है। वही खैबर मिसाइल जिसका अब्बास अरागची ने जिक्र किया था कि हम इससे विध्वंस मचाएंगे। ईरान ने हमले का वीडियो भी जारी किया है और इजराइल पर खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। तो चाहे ड्रोन 136 हो या फिर खैबर मिसाइल हो, फतेह 2 मिसाइल हो, इन सभी का इस्तेमाल ईरान हमलों के लिए कर रहा है। तो तल अवीव में विध्वंसक हमला जारी है। ईरानी हमलों से दहला है तल अवीव। तल अवीव में दिखी है आग की लपटें। तल अवीव में तबाही का वीडियो देखिए किस तरह का सामने आया है। ये तल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तल अवीव में हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत हद तक हमलों को नाकाम कर रहा है, रोक रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी ऐसी मिसाइलें हैं, बहुत से ऐसे हमले हैं जो ईरान करने में सफल हो रहा है। ये तल अवीव की तस्वीरें हैं। तल अवीव में किस तरह का विध्वंस उन हमलों की वजह से हुआ है जो ईरान ने किए हैं। आग की लपटें उठती दिखाई दी हैं। ये इमारत है जिसको नुकसान पहुंचा और इस तरह के कई और हमले हैं जो ईरान ने किए हैं तल अवीव पर। तल अवीव में इस तरह के दृश्य कई जगह पर देखे गए हैं। और अब बात तेहरान एयरपोर्ट पर विध्वंसक अटैक की करते हैं, क्योंकि यहां पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायल ने बमबारी की है तेहरान एयरपोर्ट पर। हमले के बाद आग लग गई। तो विध्वंसक हमला यहां पर भी इजरायल ने भीषण बमबारी यहां पर की है। और ये देखिए तस्वीरें, अटैक के बाद धमाका, गोला आग का दिखता है और धुएं का गुबार भी नजर आया। ईरान के काज़मैन में यूएस इजराइल ने हमला किया है। स्कूल पर भीषण हमले का वीडियो सामने आया। एयर स्ट्राइक में एक बच्चे की मौत हुई है। हमले का वीडियो ईरानी मीडिया ने जारी किया है। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये स्कूल है एक, और यहाँ पर बच्चे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमला हुआ है। और ये ईरान ने वीडियो जारी किया है। इसमें एक बच्चे की मौत भी हुई है, ये जानकारी सामने आई है, क्योंकि पहले दिन जो हमला किया गया था उसमें भी एक स्कूल पर हमला हुआ था और उसमें बहुत सी स्कूली बच्चियां मारी गई थी। उसको लेकर अब कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। उसको लेकर अमेरिका में कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए ये हमले की तस्वीर। अमेरिकी जंग में रशिया की एंट्री। जी हां, जंग में रूस कर रहा है ईरान की मदद। CNN के हवाले से बड़ी जानकारी, अमेरिकी सैनिकों की मूवमेंट की जानकारी दे रहा है रूस। अमेरिकी विमानों के ठिकानों की जानकारी दे रहा है। अमेरिकी जहाजों की लोकेशन की जानकारी भी दे रहा है। और अगर ऐसा है तो ये बड़ी खबर है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने रूस की मदद का पर्दाफाश किया। तो ईरान अमेरिका जंग में रूस की एंट्री हुई है। जंग में ईरान की मदद कर रहे हैं रूस और चीन। अमेरिकी सैनिकों की मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है। रूस द्वारा अमेरिकी विमानों के ठिकानों की जानकारी दी जा रही है। ये अमेरिकी मीडिया कह रहा है। अमेरिका में CNN के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी जहाज़ों की लोकेशन की जानकारी दी जा रही है। अमेरिका से युद्ध में चीन भी ईरान की मदद कर रहा है। चीन आर्थिक और हथियारों की मदद कर रहा है, यानी आर्थिक तौर पर और हथियारों के जरिए मदद कर रहा है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने किया है मदद का पर्दाफाश। CNN के हवाले से रिपोर्ट सामने रखी गई और उसके बाद ये बताया गया कि इस तरह की मदद की जा रही है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में DK पांडे जी मौजूद हैं। DK पांडे जी, एक बड़ा सवाल, सबसे पहले तो अमेरिका का ये टारगेट था कि वो एक हफ्ते में कंप्लीट एयर डोमिनेंस कर लेंगे, यानी वो ईरान में जहां चाहें जब चाहें हमला कर सकते हैं। क्या वो हासिल कर लिया उन्होंने? देखिए, जिस प्रकार के विजुअल्स आप दिखा रहे हैं और जो इनपुट्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में नाकामयाब रहा। देखिए, अमेरिका जैसी महाशक्ति, और अगर ईरान जिसको वो क्लेम कर रहे हैं उनके पास कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है, एयर डिफेंस और ड्रोन नहीं है और कुछ खास नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम भी उनके जो है बेकार हैं, और जो उन्होंने एक सूडो वॉरफेयर फॉलो किया हुआ है उसकी हेल्प से वो शदम तरीके से कर रहे हैं। जबकि आपके साइबर वगैरह सब अटैक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आपके पास हैं, उसके बावजूद भी आप ईरान को पर पूरा नियंत्रण नहीं कर पाए। ये साफ बताता है कि उनकी स्ट्रेटजी में कहीं खामियां हैं। थ्रेट परसेप्शन के अंदर एनालिसिस में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्टिव थे उनके नहीं हो सकते। तो आप ये कह रहे हैं DK पांडे जी कि अमेरिका के पास सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी के मामले में वो 40-50 साल आगे शायद काम कर रहे हैं ईरान से,
और उनको मालूम है कहां से अटैक हो रहा है, कहां से हमले हो रहे हैं। एक हफ्ता हो चुका है लगातार वो बमबारी कर रहे हैं, उसके बावजूद, और उनके ईरान के पास वैसी एयर पावर भी नहीं है जो अमेरिका के पास है, उसके बावजूद वो अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाए। कंप्लीट एयर डोमिनेंस अभी भी नहीं है अमेरिका के पास। देखिए, अगर एयर सुपीरियरिटी और एयर डोमिनेंस की बात हम करें तो एक कंट्रोल ऑफ एयर स्पेस तो अमेरिका के पास है, क्योंकि कोई उसका अपोजिशन नहीं है। जो एयर डिफेंस है ईरान का वो बिल्कुल शून्य हो चुका है, क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर S-300 थे और बैवर सिस्टम जो खुद का था, HQ-6 वाला सिस्टम थे, ये सब लगभग वो समाप्त कर चुके हैं। अब जो एक चैलेंजिंग जो एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास आया है वो है ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स, जिसमें कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स लॉन्च करते हैं अपने ट्रक पर माउंटेड, जिसकी रेंज कहा जाता है कि 250 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। और ये ट्रक जो है मूव करते हैं तो इसमें सैटेलाइट इमेजरी जो मिलती है, लास्ट टाइम भी मैंने जिक्र किया था कि जो ड्वेल टाइम है, यानी कि सैटेलाइट के इमेजरी का इनपुट्स है वो 15 से लेकर 30 मिनट है अमेरिकन सिस्टम्स के लिए, जबकि वही 1.5 घंटे से 4 घंटे के लिए है ईरान के लिए। तो ये जब सैटेलाइट एक बार जाता है और ये ट्रक लगातार मूव कर रहे हैं तो इसके करेक्ट पोजिशनिंग उनको नहीं मिल पाती। जब तक वो अटैक करने जाते हैं तब तक वो पोजिशन चेंज हो चुकी होती है। तो ये एक अपना आप में नाकामयाब तरीका जो फॉलो किया था अमेरिकन ने, वो ऊपर जो है बिल्कुल सर, और उसका असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बिल्कुल लौटेंगे सर आपके पास। ओपी तिवारी सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आई CNN के हवाले से कि रूस की एंट्री हो गई है इस वॉर में, क्योंकि खुफिया जानकारी पहुंचाने में ईरान की मदद रशिया कर रहा है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो साफ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान को कितना फायदा होगा और अमेरिका का क्या रुख होगा? प्रगति, देखो, ये इंटेलिजेंस, एक ही चीज़ की कमी थी ईरान के पास है, वो इंटेलिजेंस। इंट इनपुट नहीं था। इंट इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको 2022 में ले जाना चाहूँगा यूक्रेन और रशिया के वॉर में। जिस तरीके से स्टार लिंक ने, जो इनकी सैटेलाइट्स थी अमेरिका की, उन्होंने जिस तरीके से यूक्रेन को इन्फॉर्म किया था, रशिया के कई शिप्स, कई थिंग तबाह हो गए थे उसी लिंक से। लेकिन जब से स्टार लिंक का इनपुट खत्म हुआ, रशिया ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ देखिए, आजकल की जो बात है, अभी जब ट्रंप साहब बोले थे कि हम अपने ट्रुप्स उतारेंगे, अब उसमें CNN कह रही है कि इनपुट दे रहा आर्मी मूवमेंट के लिए। ये एक उनको एक्सक्यूज है उनके पास। आर्मी, उन्होंने गलत डिसीजन दे दिया। अगर आर्मी को यहाँ पर उतारते हैं तो उनकी तबाही हो जाएगी, ये ट्रंप का सबसे बड़ा वाटरलू होगा, तो ये बहाना लगा दिया। लेकिन जहाँ तक इनपुट का सवाल है, इनपुट तो अवश्य मिलेगा। फिलहाल जो अटैक कर रहा है अभी ईरान, अभी उसमें कोई इनपुट की जरूरत नहीं है। अगर वो अब्राहम को टारगेट करेगा तो वहाँ इनपुट की जरूरत है, इंटेलिजेंस इनपुट की जरूरत है। अगर उनके लोगों को, उनके शिप्स को डिस्ट्रॉय करना होगा तब इनपुट की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो है, जिस तरीके से ये अटैक किया जा रहा है, ये चीन, एक आपको याद होगा एक हफ्ते पहले आप लोगों ने कवर किया था कि एक ड्रोन अब्राहम के पास पहुंच गया था। ईरान ने कहा उनको, उनके फाइटर ने डिस्ट्रॉय कर दिया अवश्य, लेकिन तब ईरान से स्टेटमेंट आया कि वी हैव अचीव्ड द एम, मींस हमारे पास इनपुट सही आ गया कि हम लोकेट कर सकते हैं हमारा टारगेट कहाँ है। तो इट इज मोर इंपॉर्टेंट। मिसाइल फायर करना इंपॉर्टेंट है, बट मिसाइल फायर करो थोड़ा डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसकी एफिकेसी तभी होगी। तब ये कब होगी? जब के पास प्रिसाइज इनपुट होगा कि कहाँ पर है। इसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, किस स्पीड से मूव कर रहा है और कहाँ जा रहा है, उसको ट्रैक करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर चाइना का भी इनपुट आने लगा तो यूएस को बैक फुट पर अवश्य तरीके से जाना पड़ेगा। जहां तक एयर स्पेस सुपीरियरिटी की बात हो रही है, एयर स्पेस सुपीरियरिटी का मतलब 70s में अलग था और आज अलग है। पहले एयर सुपीरियरिटी ये होती थी कि उन्हें एयरफेस से ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबोर्न नहीं हो सकते, तो कॉम्बैट फाइट नहीं होगी, हमारे बॉम्बर्स जाएंगे वहाँ ड्रॉप करके आ जाएंगे। बट आजकल के मिसाइल के ज़माने में एयर डिफेंस का अलग मतलब हो गया है। जहाँ तक एयर डिफेंस का सवाल है, एयर डिफेंस की भी लिमिटेड क्वांटिटी हैंडल कर सकता है। इजराइल के पास जो कैपेसिटी है फिलहाल, ये मिसाइल्स, कई तरह के मिसाइल्स खुद ही बना रहे हैं। वो उनको इनपुट्स के लिए, उनके मटेरियल्स के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। उनका रेट मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई हो गया है। पिछले 40 साल से उन्होंने इसी फील्ड में आगे हैं। ईरान सिविलाइजेशन यार आगे है, ये वॉर सिविलाइजेशन की चल रही है। ईरान इनके सामने झुकेगा नहीं, ईरान बर्बाद अवश्य हो जाएगा। ईरान तैयार बैठा हुआ था बहुत दिनों से, अपने लोगों को तेहरान से उसने खाली करा दिया था, लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। और न उनके पास, अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी के झुका सके। एक स्टेटमेंट अवश्य आया था, कहना चाहूंगा अब्राहम के लिए कि अब्राहम को हमने हिट किया है। अभी देखिए, अब्राहम के पास 80 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन अभी कोई एयरबोर्न नहीं हो रहा। वो जो लॉन्च कर रहे हो खाली B-12 बॉम्बर से कर रहे हो, स्टेल्थ बॉम्बर से, जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसका मतलब कुछ डैमेज तो अवश्य है, कुछ डैमेज अवश्य है, तभी वो 1000 किलोमीटर वहाँ से बाहर चले गए हैं। अब ट्रंप को अपना फेस और अपनी इज्जत मारी और रिस्पेक्टफुली वॉड्रॉ करने के लिए अब समय लगेगा। अब देखिए कैसे है, मुझे पूरी उम्मीद है
कि जो अरेबियन देशेज है, अरेबियन जो मतलब अरब में जो कतार है, बहरान है, सऊदी अरेबिया है, इन लोगों का प्रेशर अमेरिका के ऊपर अवश्य आएगा कि बिल्कुल आपके सर, चक्कर और हम जो बर्बाद हो पत्र रहे हैं। लिखना है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। ठीक कहा आपने।